हाय गैस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं मोनालिसा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है संस्कृत शिक्षणस्य महत्वम। दोस्तों, हम सभी संस्कृत की छात्राएं हैं तो हमें तो थोड़ा बहुत पता होगा ही होगा संस्कृत शिक्षण के महत्व है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले संस्कृत शिक्षण के महत्व में देखिए, वसुधैव कुटुंबकम इति भावना विकासार्थम। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने जानते होंगे कि संस्कृत में बहुत सारे श्लोक होते हैं। उनमें से कुछ श्लोक ऐसे हैं जो कि वसुधैव कुटुंबकम भावना विकास करता है। जैसे कि कुछ श्लोक, जैसे कि एक श्लोक है, सबको पता ही होगा, एक बहुत ही फेमस श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो श्लोक है, देखिए, ये अपना है, ये पराया है, ये जो है ये बहुत ही छोटे दिल वालों की सोच है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, ये पूरी पृथ्वी को कुटुंब जैसा ही मानते हैं। यानी जैसे कि देखिए, सपोज एक कोई रास्ते में जाते जाते किसी का अगर छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, वो अगर गिर जाता है या गिर जाती है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके उसको उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अपना सोचते हैं, वो अपना होता है इसीलिए। अगर वही उसी जगह में कोई बाहर की कोई अलग, जिसको नहीं पहचानते हैं हम, कोई अगर गिर जाता है, बहुत सारे लोगों के मन में क्या होता है कि हाँ चलो वो भाई गिर तो गया, वो उठ जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन उसी के जगह में अगर अपना कोई होता है तो हम जाके उसको पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना ही सोचते हैं। इसीलिए हमें, हमारे जो ये संस्कृत भाषा है, हमें जो संस्कृत शिक्षण हम जो ले रहे हैं, इसमें क्या कहता है कि हम पूरी पृथ्वी को हम अपना ही समझ लेते हैं। इसीलिए हम जिसको भी देखें ना, ऐसे कोई भी किसी भी दुख की परिस्थिति में रहता होगा तो हमें उसके मन में दया भावना आ जाती है, क्योंकि वो अपना ही हम सोच लेते हैं। इसलिए जो वसुधैव कुटुंबकम भावना ये विकसित होता है। फिर सारे जो मतलब पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, सभी के मंगल कामना करने के लिए यही भाषा हमें सिखाती है। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो भावना है, ये भी हमें इसी संस्कृत शिक्षण से ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय भाषायाः संरक्षणार्थम। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि संस्कृत ये जो भाषा है हमारे, ये बहुत ही पुरानी भाषा, सर्वासु भाषासु प्राचीना तथा सर्वासां भाषाणां जननी इयं भाषा। यानी सभी भाषाओं में से सबसे पुरानी और सभी भाषाओं की जो जननी है वो है हमारी संस्कृत भाषा। तो हम सभी को पता होनी चाहिए कि हमारे मातृभाषा जो भी हो, उसका उत्पत्ति भी इसी संस्कृत भाषा से हुई है। और हम तो सभी संस्कृत माँ की बच्चे हैं। तो यानी उसके संरक्षण के लिए, इस भारतीय भाषा की संरक्षण के लिए हमें तत्पर होनी चाहिए। और ये भी पता होनी चाहिए सबको कि जितने भी भाषाएं हैं, सारी भाषा की जो पद है वो इसी भाषा से ली गई है। और साथ ही साथ 70 से 80% जो पद है वो सीधा संस्कृत शब्द को ही प्रयोग किया जाता है। फिर भाषा साहित्य व्याकरण आदि ज्ञानार्थम। यानी दोस्तों, ये जो संस्कृत शिक्षण है ना, संस्कृत साहित्य जो है ये बहुत ही व्यापक है। यानी संस्कृत के साहित्य बहुत ही व्यापक है, जिसमें कि नए नए पद का ज्ञान होता है। जितने साहित्य के विषय आप पढ़ेंगे उतना ही नया नया ज्ञान होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, संस्कृत भाषा की जो भी शब्दकोश है, वो पूरी पृथ्वी में कोई भी ऐसा शब्दकोश नहीं होगा जो कि संस्कृत से ज़्यादा हो। यानी अगर हम एक भी शब्द को लेते हैं, कोई एक भी शब्द को लेते हैं, उसका अगर पर्यायवाची या फिर जिसको बोलते हैं प्रतिशब्द बोलते हैं, अगर ऐसा शब्द हम निकालेंगे तो एक शब्द का न्यूनातिन्यून उसमें 50 से 60 शब्द तो निकल ही जाएंगे। तो यहीं से आप लोग सोच सकते हैं कि संस्कृत का जो शब्दकोश है वो कितना बड़ा होगा। संस्कृत साहित्य से ही हमें काव्य, अलंकार आदि की ज्ञान होता है, जिससे कि हमें कविता रचना करने की दक्षता जो है वो वृद्धि होती है। फिर हम साहित्य स्पर्धा जो भी होता है उसमें अंश ग्रहण करने में क्षमता बन सकते हैं हम। इसलिए कहा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन च। फिर कहा गया है, संगीत साहित्य कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयम परमम पशुनाम। फिर संस्कृत व्याकरण में संधि पद के
योजन और विभाजन से लेकर विग्रह समास आदि तक कृदंत तद्धित सारे पदों की ज्ञान होता है। और फिर एक एक शब्द जो कि हम बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है ना कि हाँ, संस्कृत पढ़ने से सिर्फ शब्द रूप और धातु रूप को रटना पड़ता है। लेकिन अगर हम गहराई से देखेंगे कि संस्कृत के जो भी शब्द रूप होते हैं, एक एक शब्द का भी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुआ है। जैसे कि बालक शब्द का ले लेते हैं, बालकः बालको बालकः, हम अगर रूप चलाते हैं तो बालकः शब्द कैसे होता है, किस सूत्र से, किस नियम के अनुसार होता है, ये बहुत ही गहराई से उसको शोध किया गया है और उसी से ही हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ता है। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत जैसे महाकाव्यों के बारे में हमें पता चलता है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, ये जो सारे प्रसिद्ध नाटक है, यहीं से जो संस्कृत के कवि हैं उनके बारे में पता चलता है। आगे है बौद्धिक विकासार्थम, आध्यात्मिक और नैतिक ज्ञानार्थम। संस्कृत शिक्षण के बिना बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक भावना हो चाहे नैतिक भावना हो, इसका विकास हमें इसी भाषा से ही मिलती है। जैसे कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निरिध्यासितव्य, विद्या अमृतमुष्णते, सा विद्या या विमुक्त, ये जो सारे उक्तियों से ही सुक्ति नैतिकता विकास होता है। फिर पुण्य पाप क्या होता है, इसका जो विवेचन है ये इसी भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। चरित्र निर्माणे संस्कृत शिक्षणस्य महत्वम। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक उत्तम चरित्र का ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहाँ कोई इंसान अगर चरित्रहीन हो जाता है तो वो समाज में टिकना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हर एक इंसान को अच्छा चरित्र बनाना चाहिए। शिक्षा जो है ये तो जैसे कहा जाता है ना, शिक्षया एव आत्मनः साक्षात्कारो भवति, यानी शिक्षा के द्वारा ही आत्मा की साक्षात्कार होता है और उसी शिक्षा ही जन्म शक्ति को ही विकास करता है। जन्मजात जो भी शक्ति है उसको विकास करता है, उससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। जब वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाता है तो यानी उसका जो भावना की भी विकास होता है। जब व्यक्ति पूरी तरीके से उसका हर तरह से विकास हो जाता है, सर्वांगीण विकास हो जाता है, तो उसी के माध्यम से ही चरित्र निर्माण होता है। इसलिए एक व्यक्ति को एक अच्छा चरित्र बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कहा भी गया है, मातृवत् परभार्याश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः। नेक्स्ट है अनुशासनार्थम, यानी अनुशासनम जो शब्द है ना, ये है अनुशासन मतलब शासनस्य अनुकरणम एव अनुशासनम। शासन का अनुकरण करना ही अनुशासन है। यानी जो अच्छी तरह से सम्यक शिक्षणम एवं छात्रेषु आत्मविश्वासम संवर्धयति, यानी जो अच्छा शिक्षण है वो छात्रों के बीच में जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ाता है और उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आत्मानुशासन जो है वो दृढ़ीभूत होता है। इसलिए आधुनिक भारत में आत्मानुशासन संवर्धनार्थम संस्कृत शिक्षणस्य महत्वम वर्तते एव। फिर संस्कृति संरक्षणार्थम, दोस्तों हम सभी जानते हैं संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, जो भी हमारे संस्कृति है पुराने ज़माने से चलती आ रही है, यानी एक ट्रेडिशन के आकार में चलती आ रही है, वो सब संस्कृत के आश्रित है। यानी ये जो संस्कृत और संस्कृति दोनों ही एक सिक्का के दो पार्श्व होते हैं। यानी संस्कृति तब भी होगा जहाँ संस्कृत हो। वैज्ञानिक भाषा रूपे संस्कृत अध्यापनस्य महत्वम, दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में भी संस्कृत अध्यापन की महत्व है। यानी जैसे कि आप सभी ने नाम सुने होंगे, कणाद, ऋषि कणाद के नाम सुने होंगे। ये वास्तव में संस्कृत साहित्य में भौतिक विज्ञान का जो है प्रवर्तक थे। वैसे रासायनिक शास्त्र में भी संस्कृत साहित्य की वर्णन हुआ है। आयुर्वेद शास्त्र में विभिन्न औषधों के बारे में प्रयोग किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा ही, जैसे आप सभी जानते हैं, जो कि आयुर्वेद जो मेडिकल साइंस में जब आयुर्वेद के बारे में जो करते हैं उनके लिए एक स्वतंत्र विषय है, संस्कृत का एक स्वतंत्र विषय है। फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किए हैं। और आजकल के ज़माने में देखा जाए तो कंप्यूटर जो हम प्रयोग करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट जो लैंग्वेज है वो संस्कृत भाषा ही है। और नासा की बात करें तो नासा क्षेत्र में भी नाम सुने होंगे, ब्रिग्स नाम के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा ही विश्व के कंप्यूटर प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा और अनुकूल भाषा है।
तो इसी तरीके से बहुत सारे महत्व है संस्कृत शिक्षण की। देखा जाए तो अगर वैसे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक, जैसे कि षोडश संस्कार है, ये भी हमें संस्कृत भाषा से ही संपन्न हो पाती है। यानी संस्कृत भाषा से ही हमें षोडश संस्कार के बारे में पता चलता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अतिथि देवो भव, परोपकार की भावना, ये सब हमें संस्कृत भाषा से ही पता चलती है, संस्कृत शिक्षण से ही पता होती है। और संस्कृत शिक्षण के माध्यम से ही हम अपने आप को इतनी सर्वांगीण विकास जो है वो हम इसी तरीके से, इसी भाषा के माध्यम से ही, इसी शिक्षण के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसी वीडियो के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि संस्कृत शिक्षण की महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।